उन्हें था गुमान कि हमारी उड़ान में कहाँ दम है, और हमें था भरोसा कि आगे आसमान भी थोड़ा कम है, आसमान भी थोड़ा कम है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 9 पाठ 1 कबीर दास की रचना साखी। तो देखिए दोस्तों, साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण या गवाह। तो आइए शुरुआत करते हैं। सतगुरु हम सूरी करी, एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। राम नाम के पट तरे, देबे को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माय। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सोजी न बिसरी जाय। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि ईवे पड़न। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आद उबरन। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय, तामे दो न समाय। तो दोस्तों इस पद्यांश में कवि कबीर दास ने साखी अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण या गवाह के बारे में बताया। तो देखिए क्या है, इस पद्यांश में कवि ने गुरु के महत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि गुरु की भक्ति भावना से ही हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो आइए देखिए किस प्रकार उन्होंने कहा है। सतगुरु हमसु रिज करी, सतगुरु माने सच्चे गुरु, हमसु मिस हमसे, रिज करी माने प्रसन्न होकर। ईश्वर ने मेरी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर एक कहया प्रसंग, एक मिस एक कहया मिस का प्रसंग माने ज्ञान की बात उपदेश दिया। कवि कबीर दास जी कह रहे हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने जो मेरी भक्ति भावना से प्रसन्न हो गए, और उन्होंने मेरी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान की बात बताई, मुझे एक उपदेश दिया। कैसा उपदेश दिया? वर्षा बादल प्रेम का। और जिस उपदेश को सुनकर वर्षा बादल प्रेम का, ऐसा लगा कि मानो मेरे ऊपर प्रेम रूपी बादल बरस पड़े हों। भीज गया सब अंग, और मेरा सब अंग भीज गया। यहाँ दोस्तों भीज गया कहने का अर्थ है कि मैं ईश्वर की भक्ति भावना में पूरी तन मन से लीन हो गया, मैं उसमें विलीन हो गया। अर्थात ऐसा हुआ कि मानो ईश्वरी रूपी दैवी शक्ति का प्रेम रूपी बारिश हुई और मेरा अंग अंग उसमें भीग गया। आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरे, पट तरे माने बदले में, राम नाम कि मेरे ईश्वर ने, मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का एक ज्ञान दिया है, और इस ज्ञान के बदले में देवे को कुछ नहीं, मैं अपने गुरु को कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, और मेरे गुरु संतोषिए का मतलब संतोष के अलावा, कि मैं अपने गुरु को संतोष के अलावा क्या दे सकता हूँ। हौस रही मन माही, हौस मतलब हौसला, रही माने रही, मन माने
मन माहि माने के अंदर कि मेरी जो गुरु को दान देने की इच्छा है कि मैं अपने गुरु को कुछ दक्षिणा दे दूं, यह मेरी हौसला, यह मेरी इच्छा मेरे मन के अंदर ही रह जाती है। ज्ञान प्रकाश्य गुर मिल्या। आगे कवि कबीर दास जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश्य, कि ज्ञान के प्रकाश से गुरु मिल्या, और गुरु की प्राप्ति होती है। यानी आप ज्ञान को अच्छी प्रकार से अर्जित करेंगे, यानी ज्ञान का जब प्रकाश फैलेगा तभी आपको गुरु के दर्शन होंगे। सो जिन बिसरी जाए, सो माने अतः, जिन माने इसे, बिसरी माने भुलाया, तो अतः आप इसे भूल मत जाइए। कि ध्यान दीजिए कि ज्ञान के प्रकाश से ही गुरु की प्राप्ति होती है, इसलिए आप इस ज्ञान को भूलिएगा मत, इसे मत भूल जाइएगा। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद, गोविंद का मतलब ईश्वर, कृपा करी माने दया दृष्टि करेंगे। जब ईश्वर की आप पर दया दृष्टि होगी तब गुरु मिलिया आई, तभी गुरु माने गुरु, तभी आपको एक सच्चे गुरु मिल सकेंगे। कि जब ईश्वर की इच्छा होगी तभी आपको एक अच्छे गुरु के दर्शन होंगे, और वही आपको इस मोह माया रूपी संसार से बाहर निकालेंगे। आगे कह रहे हैं, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरन। माया मिस, यह मोह माया रूपी संसार, दीपक माने दीपक, नर माने मनुष्य, पतंग माने पतंग। कि आगे कवि कबीर दास जी कह रहे हैं कि ये जो मोह माया रूपी संसार है, यह दीपक के समान है। क्योंकि यह जो मोह माया रूपी संसार है, जिस प्रकार दीपक जलता रहता है, उसी तरह का यह मोह माया रूपी संसार भी चमकता रहता है, अपने सभी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है, मोह लेता है। नर पतंग, नर माने मनुष्य, पतंग माने फतिंगे के समान है, और जो मनुष्य है फतिंगे के समान है। कि जो मोह माया रूपी संसार है, ये दीपक के समान है, और जो मनुष्य है वह फतिंगे के समान है। भ्रमी, भ्रमी माने भ्रम, भ्रम में, इवे माने इसमें, पड़ंत माने पढ़कर। कवि कह रहे हैं कि पतिंगा दीपक के आश्चर्य को देखकर उसके चारों ओर घूमता रहता है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह उसी में अपने प्राणों को त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी इस मोह माया रूपी संसार में बधा हुआ है, उसे अनेक लुभावने वाली वस्तुएं मोहित करती रहती हैं, वो भी इसी में क्या है, भ्रम में पड़ा रहता है, खोया हुआ रहता है। कहे कभी गुरु ज्ञान थे। आगे कवि कह रहे हैं कि गुरु ने एक ज्ञान की बात बताई थी, एक आध उबरंत, उबरंत माने बच पाना। कि इस संसार में ऐसे एक ही दो व्यक्ति होते हैं जो इस मोह माया रूपी संसार से बच जाते हैं, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उन्हें सच्चे ईश्वर से मिलने का अवसर मिलता है। आगे कह रहे हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। मैं का मतलब होता है अहंकार, गुरु का मतलब गुरु, गुरु मतलब यहाँ होता है ज्ञान। आगे कवि कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब मैं था का मतलब मेरे अंदर अहंकार था, मेरे अंदर घमंड था। कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, गुरु का मतलब ज्ञान, तब मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु है, अब ज्ञान आ गया है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। हम नहीं कहने का मतलब मेरे अंदर अब अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, यानी अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो मेरा घमंड दूर हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, कि ये जो प्रेम रूपी गली है, जो ये प्रेम रूपी ईश्वर तक पहुंचने का ये जो प्रेम रूपी मार्ग है, अति माने बहुत, साकरी माने पतला है। कि ईश्वर तक जो प्रेम रूपी गली है, जो सच्चा मार्ग है, यह बहुत पतला है। तामे दो न समाई, तामे माने उसमें दो न समाई, कि दो लोग नहीं समाहित हो सकते। यानी कहने का मतलब है, एक साथ जहाँ ज्ञान होगा वहाँ घमंड नहीं रख सकता, और जहाँ घमंड होगा वहाँ ज्ञान नहीं रह सकता।
अर्थात इस यह प्रेम रूपी जो गली है बहुत सांकरी, इसमें दो लोग नहीं रह सकते। कबीर दास के बारे में एक प्रसिद्ध रचना कही जाती है दोस्तों, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। कबीर दास जी ने कहा कि मैंने कभी कागज नहीं छुआ, फिर भी उन्होंने अपनी इस रचनाओं से बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, आपने देखा होगा। तो दोस्तों आइए काव्यगत सौंदर्य की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें भाषा सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। जैसे यहाँ थ शब्द आया था, ज्ञान थ, तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ, इसलिए इन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। शैली उपदेशात्मक है, छंद दोहा, रस शांत, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।